भैया प्री प्लस मेंस को कैसे बैलेंस करना है, सबसे बड़ी दुविधा आजकल की वही है। 8 घंटे मैंने अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेट कर रखा है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा 30 और 70 का रूल फॉर प्री प्लस मेंस। तो मैं एक दिन कर रहा हूँ भैया लेक्चर के साथ प्रैक्टिस और एक दिन करो सेल्फ प्रैक्टिस। जब भी तुम मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो लाइक क्वांट्स, रीजनिंग या इंग्लिश के अंदर, तो भाई अल्टीमेटली जो तुम्हारा लाइक प्री लेवल होता है वो अपने आप प्रिपेयर हो रहा है। और डेली का सिर्फ एक मॉक देके हमारा कल्याण नहीं होगा, इसीलिए आपके अपने को करना है कि लाइक तो आजकल बैक टू बैक प्री प्लस मेंस के एग्जाम्स लाइंड अप पड़े हैं। पहले का प्री खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरे के मेंस की डेट भी आ गई, और दूसरे मेंस अभी भैया हम देने ही नहीं गए हैं तब तक तीसरे के प्री की भी डेट आ चुकी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम का स्केड्यूल एकदम हेक्टिक चल रहा है, और इस हेक्टिक स्केड्यूल के अंदर भैया प्री प्लस मेंस को कैसे बैलेंस करना है, सबसे बड़ी दुविधा आजकल की वही है। क्योंकि अगर सिर्फ प्री पे फोकस करेंगे मेंस छोड़ देंगे तब भी नहीं चलेगा, तब भी भैया मेंस पे दिक्कत पड़ेगी। और अगर सिर्फ मेंस पे फोकस करेंगे प्री छोड़ देंगे तब भैया प्री के अंदर स्पीड नहीं आएगी। तो भाई मैनेज कैसे करना है? तो अगर तुम भी भैया इसी बीच में फंस रखे हो तो डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग को आज भाई प्रॉपर सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। कॉज इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी अप्रोच शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैं प्री प्लस मेंस को बैलेंस करते हुए चल रहा हूं। तो इसीलिए सबसे पहले बोल रहा हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, कॉज आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड पहले ही बोल रहा हूं वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को ये क्लियर कर दूं कि भैया आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट जस्ट लाइक यू। और बाकी जो भी मैं इस वीडियो के अंदर रूटीन बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा और जो भी पॉइंटर्स बताऊंगा तो वो भैया ट्राइड एंड ट्रस्टेड है बाय मी। कॉज लाइक मैंने उनको अपने ऊपर अप्लाई करा था, मेरे को रिजल्ट देखने को मिले, तो एज अ लाइक गाइडेंस मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और बाकी तुम लोग भैया अंधा कॉपी मत करना। हाँ, यू कैन टेक सम पॉइंटर्स फ्रॉम दिस वीडियो और उसको तुम अपने डेली रूटीन में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी फिर जैसे ही फीडबैक रहेगा वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, डू लेट मी नो डाउन इन कमेंट्स, ताकि भाई मैं भी इंप्रूव कर सकूं और दूसरे जो देख रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं अपने टाइम को कैसे डिवाइड करता हूं फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस। सो लेट्स टेक कि 8 घंटे मैं डेली का पढ़ रहा हूं, 8 घंटे मैंने अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेट कर रखा है, तो यहां पे मैं अप्लाई करूंगा 30 और 70 का रूल फॉर प्री प्लस मेंस। और इससे भाई मेरा प्री और मेंस दोनों बैलेंस हो जाने वाला है। अब 30% जो टाइम रहेगा मतलब 8 3 24, 2.4 जो आवर्स रहेंगे अपने वो रहेंगे प्री के लिए, एंड जो अपने 5.6 आवर्स जो बचे हुए हैं वो रहेंगे मेंस के लिए। अब इसके अंदर भाई इफेक्टिवली कैसे प्री और मेंस दोनों को करना है ताकि प्री के अंदर हमारी स्पीड भी बनी रही एंड मेंस के अंदर लाइक प्रॉपर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी करें, ताकि हमारा प्री भी बढ़िया जाए और मेंस भी अच्छा जाए। तो उसको कैसे करना है तो वो भी मैं तुम लोगों के साथ अभी आगे शेयर करता हूं। बाकी देखो, प्री के लिए सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा कि जो ये वाला टाइम रहता है, जो एग्जाम के आसपास वाला टाइम रहता है, तो इसके अंदर भैया तुम कुछ नया नहीं सीख सकते। मेनली तुमको जो तुम्हारा ओल्ड टाइप कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, उसकी होती है प्रैक्टिस। अब थ्रू मॉक्स होती है, थ्रू पीडीएफ होती है, या और भी काफी सारे सोर्सेस रहते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है कैसे तुम फॉलो कर रहे हो। लेकिन मैं क्या करता हूं कि मेनली भैया मैं प्रेफर करता हूं मॉक्स, लाइक प्री के लिए स्पेशली, कि जो अपना ये 2.5 घंटे का टाइम रहता है 2.4 आवर्स का, तो इसके अंदर भैया हमारी रहेगी एक प्री का मॉक रहेगा, उसका एनालिसिस रहेगा। ओवरऑल उसमें लग जाता है अपने को 1.5 घंटे, और जो बचा अपना 1 घंटा, तो उसके अंदर लाइक मेरे को लग रहा है कि क्वांट्स का एक सेक्शनल मॉक देना चाहिए या रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक देना चाहिए, तो उनको मैं मॉक दे देता हूं और क्वेश्चन थोड़े बहुत लाइक प्रैक्टिस कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल की क्वांट्स के अंदर हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज है, वो थोड़ा सा वीक पार्ट लग रहा है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए, उसके प्रैक्टिस कर लिए। तो ओवरऑल जो 2.5 घंटे का टाइम है इसके अंदर मेरे को सिर्फ प्री ही करना है, मेंस मेरे को टच भी नहीं करना है। मेनली इस टाइम पीरियड के अंदर हमारा मेन गोल ये रहता है कि भैया हम प्रीलिम्स के लिए अच्छी स्पीड की प्रैक्टिस करें, अच्छी एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करें। जैसे कि इंग्लिश के अंदर काफी सारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो कौन सा क्वेश्चन हमको स्किप करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, तीनों सेक्शन के अंदर। तो ओवरऑल भाई ये चीजें हमारी मेंटेन होते चले, ताकि हम प्री के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें और बढ़िया से अपनी कट ऑफ क्लियर करें। और बाकी जो मेंस का टाइम पीरियड है उसके अंदर तो मेंस करते रहेंगे। और अब देखो तुम लोग को ये भी डाउट हो सकता है कि लाइक हम थोड़ा सा बिगनर साइड ही थे, अभी लाइक सिलेबस वगैरह कंप्लीट करके और मॉक्स वगैरह स्टार्ट करा है, तो लाइक डेली का एक मॉक से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमको भाई ज्यादा मल्टीपल मॉक्स देने पड़ेंगे। तो अगर तुम उस कैटेगरी से हो तो भाई तुम्हारे लिए अभी मैं आगे पॉइंट कवर करता हूं कि लाइक 30-70 का रूल तुम पे अप्लाई करना है या कुछ और तुमको अप्लाई करना है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं लाइक जो अपना 5.6 आवर्स का जो मेंस का टाइम रहेगा, तो इसके अंदर मेंस को कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो, मेंस में भाई एटलीस्ट तुमको देना पड़ेगा 2 घंटा अपना करंट अफेयर्स के अंदर, क्योंकि मेन जो भैया जे वाला पार्ट रहता है वो तुम्हारे मार्क्स मेंस के अंदर एकदम बूस्ट भी कर देगा, एकदम गिरा भी देगा। अब देखो तुम क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश की थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके मॉक्स वगैरह देके उनको भाई अपना लाइक मेंटेन कर सकते हो, लेकिन जीए के अंदर भैया जैकपॉट वाला सीन रहता है कि अगर क्वेश्चन आते हैं तो भैया तुम्हारे मार्क्स बन रहे, नहीं आते तो फिर बिल्कुल भूल जाओ, फिर भाई 0 नंबर। तो इसलिए भैया इस पे भी अच्छा खासा हमको फोकस करना है। तुमको रेगुलर बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स भी करने हैं। बाकी जो 5-6 महीने का भाई बैकलॉग है जो एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम रेलिवेंट सीए है, तो उसको भी तुमको भाई रिवाइज करते हुए चलना है। अब उसके लिए भाई तुमको एटलीस्ट 2 घंटे तो चाहिए होंगे, इससे कम में मेरे ख्याल से काम नहीं बनेगा। और देखो सोर्स की बात है तो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम भैया पीडीएफ से प्रेफर करते हो, पीडीएफ से तुमको समझ में आता है तो पीडीएफ से पढ़ सकते हो, या फिर किसी टीचर के लेक्चर से समझ आता है तो उसको प्रेफर कर सकते हो। भाई वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। और उसके साथ साथ लाइक क्विज वगैरह ऐड कर दोगे तो फिर वो चेरी ऑन द केक हो जाएगा और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एंड फॉर लाइक क्वांट्स एंड रीजनिंग उसके लिए भी
टीचर का लेक्चर प्रेफर कर रहे हो तो भाई तुमको टीचर की अप्रोच समझ में आएगी, या फिर काफी सारे यहाँ पे पीडीएफ वगैरह के सोर्सेज वगैरह होते हैं, तो उधर से तुम ऐसे पीडीएफ वगैरह को फिल्टर आउट करके उनसे प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। लेकिन देखो, जो प्रैक्टिस करने में जितना लाइक तुमको हार्डवर्क लगता है, उससे ज्यादा टाइम तुमको लगेगा पीडीएफ ढूंढने में। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एम है एसबीआई क्लर्क, अब तुमको एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के क्वेश्चन करने हैं और सामने आ रहे हैं पीओ मेंस के क्वेश्चन, तो एक तो भाई उनका लेवल अच्छा होता है, अब तुम देख के वैसे डिमोटिवेट हो जाओगे, भाई क्वेश्चन करने का मन ही नहीं करेगा। तो अगर तुमको इन सब झंझट से दूर रहना है और तुम चाहते हो कि मेरे को भाई एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक ही जगह सारे रिसोर्सेज देखने को मिल जाए, तो तुम लोग प्रेफर कर सकते हो गाइडली का ये सुपर प्लान। अब इसके अंदर तुमको एक ही जगह फुल मॉक भी देखने को मिल जाएगा, सेक्शनल मॉक भी देखने को मिल जाएगा, प्लस तुमको काफी सारी पीडीएफ्स भी देखने को मिल जाएंगे फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस, और वीडियो लेक्चर भी है इसके अंदर। इसके साथ साथ तुमको भैया जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स के लिए डेली, वीकली और मंथली पीडीएफ प्लस क्विजेस देखने को मिल जाएंगे। उधर से जो तुम्हारा करंट अफेयर वाली प्रेप है उसको और तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो तुम्हारा पीयू मेंस के अंदर डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट आता है, वो भी इधर कवर हो जाता है। और मैं अपने वीडियोस में शेयर करता रहता हूँ, तुमने मॉक्स वगैरह के लेवल देखे होंगे गाइडली के कि भाई कितने एग्जाम रेलिवेंट और लाइक अच्छे लेवल के होते हैं। तो उधर से भैया मतलब काफी तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। प्लस ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए नहीं, तुम्हारे भैया इंश्योरेंस एग्जाम्स की भी सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड है। तो अगर तुम प्रेफर करना चाहो तो जाके भैया गाइडली के साइट पर तुम प्रेफर कर सकते हो। और लाइक अगर तुम मेरा कूपन कोड अंको12 यूज करोगे तो तुमको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी सुपर प्लान की लिंक प्लस मेरा डिस्काउंट कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो तुम वहां पे भी जाके उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। और बात रही कि लाइक क्वांट्स और रीजनिंग के लिए मैं कैसे रिसोर्सेज को फॉलो कर रहा हूं, तो मैं एक दिन कर रहा हूं भैया लेक्चर के साथ प्रैक्टिस और एक दिन कर रहा हूं सेल्फ प्रैक्टिस। और लाइक मैं ऑल्टरनेट लेके चल रहा हूं, क्योंकि देखो लेक्चर प्लस अपना सेल्फ प्रैक्टिस एक दिन में पॉसिबल नहीं है, कॉज दिस इज मेंस और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है। तो भैया एक दिन जैसे कि मैंने लेक्चर करा तो अगले दिन मैं सेल्फ प्रैक्टिस करूंगा। और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं सोर्सेज यूज करता हूं, लाइक ये पीडीएफ वगैरह, जैसे कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करा ये जो सुपर प्लान की पीडीएफ थी। इसके अलावा लाइक मैं सेक्शन मॉक्स प्रेफर करता हूं, और मेरे अकॉर्डिंग जो सेक्शन मॉक्स रहता है वो भाई बेस्ट प्रैक्टिस सोर्स रहता है, कॉज उसके अंदर तुमको भाई टाइम लिमिट भी देखने को मिल जाती है। तुम टाइम लिमिट के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे तुम्हारा लेवल देखने को मिलेगा, प्लस टाइम खत्म हुआ उसके बाद जितने क्वेश्चन बचे उनको भैया बैठ के एज अ प्रैक्टिस तुम अगर सॉल्व कर लोगे तो उधर से तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और रीजनिंग के अंदर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही चल रहा है, लेकिन भाई रीजनिंग के अंदर थोड़ा सेक्शन मॉक्स वगैरह मैं ज्यादा दे देता हूँ, कॉज कंपेयर टू क्वांट्स रीजनिंग के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, लाइक क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो जाते हैं तो उसको भाई करने की इच्छा करती है। तो इसीलिए रीजनिंग के अंदर लेक्चर्स करते हैं, बट इतना नहीं करते हैं जितना हम क्वांट्स के अंदर करते हैं। और बात रही अपने इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भाई मेनली मेरा 3 लाइक मेरे सोर्सेज रहते हैं, परफेक्शन, एडिटोरियल और लाइक एक सेक्शन मॉक रहता है अपना। सेक्शन मॉक तुम गाइडली का प्रेफर कर सकते हो, भाई काफी टॉप नॉच क्वालिटी के होते हैं। और मैंने तुम लोगों के साथ लाइक उसके शेयर वगैरह भी करा है, मैंने लाइव अटेम्प्ट वगैरह भी करे काफी सारे मॉक्स, तो लेवल वगैरह तो उससे तुमको पता ही होगा। बाकी जो 30-70 वाला रूल है इसको तुम भैया यूज करना एग्जाम के 5 या 7 दिन पहले तक, मतलब जब तक तुम्हारा प्रीलिम्स का एग्जाम कोई क्लोज नहीं आ रहा उसके भैया 1 हफ्ते पहले तक तुम यूज करना। और फिर जब लास्ट का 1 हफ्ता या 5 दिन होगा भाई, वो डिपेंड करता है तुम्हारे लेवल पे, तब भैया थोड़ा तुम प्रीलिम्स में ज्यादा घुसना। अब जैसे कि हमारा NIACL का एग्जाम है संडे को 14 तारीख को, तो अब भैया हम सिर्फ मेंस करके और डेली का सिर्फ एक मॉक देके हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए अब क्या अपने को करना है कि लाइक जो मॉक की क्वांटिटी है वो भैया 2 से 3 कर देनी है। जैसे अभी तक 1 दे रहे थे तो मॉक एटलीस्ट 2 से 3 दो, प्लस साइड बाय साइड थोड़ा बहुत अपना मेंस करते रहो। ऐसा नहीं कि मेंस बंद कर देना है, हाँ मेंस करते रहो और थोड़ा थोड़ा लाइक अपने मॉक की क्वांटिटी इंक्रीज करते रहो। और लास्ट के जब 2-3 दिन बचेंगे तो सिर्फ भैया प्री में ही फोकस कर देना, मतलब मेंस 1-2 दिन के लिए छोड़ देना। तो ऐसे करके तुम भाई स्ट्रेटेजिकली लाइक प्रॉपर एफिशिएंटली तुम अपने प्री प्लस मेंस को लेके चलोगे। इससे तुम्हारा प्री भी अच्छा प्रिपेयर होगा, मेंस भी अच्छा प्रिपेयर होगा एंड फिर बढ़िया रहेगा। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि भैया ये मैं अपना लाइक स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन यू तुमको अप्लाई करना है या नहीं। क्योंकि भैया बहुत लोगों को लाइक मिर्ची लग जाती है कि मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, तो साफ सीधी बात है मैं भी एस्पिरेंट हूं, मैंने शेयर करा और तुम लोगों के ऊपर है कि भाई तुमको इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई भी कैसे करना है वो भी मैं तुम लोगों को बता दिया, तो थोड़ा ध्यान रखना। एंड अब बात रही लाइक जो बिगनर्स है जिन्होंने लाइक सिलेबस वगैरह कंप्लीट करा था और लाइक आप प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए भैया 30-70 वाला तो अप्लाई होगा नहीं। तो उनको क्या करना है कि मैक्सिमम अपना लाइक प्री के मॉक्स वगैरह देने हैं और साइड बाय साइड लाइक अपना 3-4 घंटा जितना तुम दे पाओगे उतना तुमको मेंस में देना है। मेंस को भी देखो तुम बेसिक से ही पढ़ोगे, तो मेंस को थोड़ा लाइक बेसिक से धीरे धीरे करके स्टार्ट करना और मेनली प्रैक्टिस अपना तुम प्री की करते रहना। और ऐसे ही लाइक पूरा अपना करते रहो, प्री का एग्जाम दो फिर उसके बाद प्रॉपर मेंस में घुस जाना। बट अंटिल लाइक जब तक तुम्हारा प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो जाता तो ऐसे ही करो कि मैक्सिमम टाइम तुम अपना प्रीलिम्स के लिए दो और मेंस भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। और देखो भैया जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ मॉक्स इंक्रीज करोगे तो उसको भैया एनालाइज करना मत भूलना। ऐसा नहीं है कि माइंडलेसली सिर्फ तुम मॉक अटेम्प्ट ही कर रहे हो, एनालाइज करना भूल ही गए। बेशक डेली के 2 मॉक दो चलेगा, बट प्रॉपर्ली एनालाइज करो कि कहाँ पे स्टिल तुम्हारा वीक एरिया है, कहाँ पे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रही है, कहाँ पे लाइक क्वेश्चन तुम्हारे छूट रहे हैं, जो क्वेश्चन तुम्हारा बन जाना था वो रह गया, तो उसको उठाओ, अलग से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा और कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। बट
उसको भैया एनालाइज करना भी जरूरी है। तो ऐसे करके लाइक तुम अपना प्रिपरेशन लेके चल सकते हो प्री प्लस मेंस की दोनों की। और देखो जब भी तुम मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो लाइक क्वांट्स, रीजनिंग या इंग्लिश के अंदर, तो भाई अल्टीमेटली जो तुम्हारा लाइक प्री लेवल होता है वो अपने आप प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि तुम सॉल्व कर रहे हो हायर लेवल के क्वेश्चन, और जो लोअर लेवल के क्वेश्चन रहेंगे तो वो अपने आप उसमें कवर हो रहे हैं। प्लस उसके अंदर भैया तुम्हें कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा बिल्ड होगा। बस मॉक्स वगैरह तुमको इसलिए देना है कि लाइक तुम उस पाथ पे हो, लाइक तुम्हारी स्पीड वगैरह अच्छी है, तुम अच्छे खासा अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं, वरना मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता है। तुम मेंस के भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्री अपने आप कवर होता रहता है। और जैसे कि जो मैंने स्ट्रेटजी वगैरह बोली है, तो इसको जैसे तुम्हारा एग्जाम मान लो फॉर एग्जाम्पल 10-15 दिन है, प्रिपेयर करते रहो, जैसे एग्जाम क्लोज आए तुरंत भैया स्विच कर दो, थोड़ा लाइक मॉक्स वगैरह इंक्रीज कर दो, बाकी मेंस को अपना जैसे बैक एंड में तुम्हारा चलते रहेगा। और जो भी स्ट्रेटजी और जो भी पॉइंटर्स मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर करे हैं तो वो भैया सारे एग्जाम्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अपना NIACL आ गया, तो अब मैं थोड़ा सा लाइक प्री में शिफ्ट हो जाऊंगा, थोड़े मॉक्स वगैरह दूंगा और मेंस भी करता रहूंगा थोड़ा बहुत। फिर NIACL के बाद में फिर भाई सेम अपना लाइक 30-70 चलेगा। फिर जब अपना SBI क्लर्क आ जाएगा पास में, तो SBI क्लर्क के लाइक अपना मॉक्स वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे और मेंस थोड़ा चलेगा। फिर ऐसे करके लाइक RRB के टाइम पे भी सेम होगा। तो ऐसे करके मैं सारे एग्जाम्स के टाइम पे अपनी प्रिपरेशन लेके चलने वाला हूँ कि लाइक प्री का एग्जाम क्लोज है तो अपना प्री के मॉक्स वगैरह इंक्रीज कर दिए, और मेंस आया तो फिर मेंस में प्रॉपर लाइक हम अपना घुस गए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेक्शन मॉक्स दे रहे हैं। तो भाई सारे लाइक इफेक्टिवली हमारे मेंस प्लस प्री दोनों कवर हो जाएगा, और लाइक अब अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। और बाकी कुछ चेंजेस वगैरह रहेंगे या फिर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करूंगा लाइक अपने रूटीन में ऊपर नीचे करके, तो वो चीज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हुआ चलूंगा। तो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि आज की वीडियो तुम लोगों को हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज रेगुलर भाई स्टडी ब्लॉग, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे ऐसे काफी सारी मस्त मस्त वीडियोस आती रहती हैं। तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हेयरवन टाइप करना तो भी मिल जाएगा। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।